हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग क्लास 12 के आव्यूह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग जल्द से जल्द इस क्लास में जुड़ सके। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है। चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, चलिए अमन कुमार, हेलो। चलिए, हेलो। चलिए, जितने भी लोग हैं स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने एक प्रश्न संख्या कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 24 तक कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, 27 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे का प्रश्न आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 27 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे का सर वीडियो ब्लर है, ब्लर आ रहा है। एक सेकंड। चलिए, अब वीडियो सही आ रहा होगा। चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब सही आ रहा है वीडियो, देख लीजिए। अब ब्लर नहीं दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि आपका है प्रश्न संख्या 37, 27 के बाद 28। चलिए, प्रश्न में क्या बोला गया है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये कितना गुना कितना का है? इसमें कितना रो है? 2 रो है। और कॉलम कितना है? 1 2 3। इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है? 2 है। ये दोनों समान है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा गुना होने के बाद, वो मैट्रिक्स कितना गुना कितना बनेगा? 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बनेगा। कितना गुना कितना बनेगा? 2 गुना 2 मैट्रिक्स बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन से कभी कभी सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इकाई 1, तो ये तो 0 गुना 0 होगा नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग ऑप्शन सी पे करेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है कि ये दिया हुआ है, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये दोनों आपस में क्या है?
बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2x + y इज इक्वल टू 7। चलिए इसको, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर, चलिए, तो इसमें x और y का मान बोला गया है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट वाला इसके इक्वल हो सकता है, सेकेंड वाला इसके इक्वल होगा, थर्ड इसके इक्वल और फोर्थ इसके इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो इसको मिटा दिया जाए। एक इक्वेशन क्या बनेगा, 2x + y = 7। देखो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला इसके इक्वल है, 4x = x + 6। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x - x = 6, तो 3x = 6, 3 दूना 6, x का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना, तो y बराबर 7 - 4 3, x का मान 2 और y का मान 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पिंटू कुमार, हेलो सर जी, हेलो हेलो। अमन, चलिए, जितने भी लोग हैं कमेंट करते रहिएगा। ये समझ में आ गया, ये बराबर था, तो x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है, x का मान 2 और y का मान 3। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए, जो आपका अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न में? आपके अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि a बराबर ये है, b बराबर ये दिया हुआ है। तो बोला गया है कि आपका a² तथा a² बराबर b, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा का मान ज्ञात करना है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून पिंटू कुमार। चलिए देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो जल्दी से। यहाँ पर बोला गया है a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और a² बराबर कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है। तो इस अल्फा का मान ज्ञात करना है, इस अल्फा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। ठीक है, a² क्या हो जाएगा? a को a से गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 0 1 1, यहाँ पे अल्फा 0 1 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा², इसको इससे करेंगे तो प्लस में 0 आ जाएगा। चलिए सेकेंड में अल्फा को 0 से करेंगे तो 0, ये 0 बनेगा। इसको इसके साथ करना है तो अल्फा +1 हो जाएगा, और 1 इसको 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, और ये बराबर है इसके, तो अल्फा = 1। अल्फा का कोई, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन से बताइए तो। ऑप्शन ए में a है, ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में a 4 है, और ऑप्शन डी अल्फा का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, अल्फा का कोई मान नहीं होगा। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए चलिए, अब ये किसके बराबर दिया गया है बच्चों? ये दिया हुआ है b के बराबर, और b क्या है? 1051। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा² बराबर 1 आ गया, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? ±√1, यानी कि +(-1). और ध्यान दीजिएगा, अल्फा +1 बराबर 5, तो अल्फा बराबर 5 - 1, तो अल्फा का मान 4। दो अलग अलग मान आ रहा है, दो अलग अलग, पिंटू कुमार गलत है कोई आंसर, दो अलग अलग मान आ रहा है। एक +(-1) आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? अल्फा का मान 4। तो +(-1) कोई नहीं है, तो डी का कोई वास्तविक मान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि अल्फा² का आपका मान क्या होगा? अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा मान, यहाँ 2 मान यहाँ आ रहा है, 1 मान यहाँ आ रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए, सब अलग अलग मान है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन है आपका, a बराबर दिया हुआ है
तब पूछा गया है। इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन में, टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, कितना मान आएगा ये बताइए जल्दी से, चलिए जल्दी से बताइए। तो प्रॉपर्टी आप लोग को अगर याद होगा डिटर्मिनेंट का तो बता सकते हैं, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, कल भी इसका प्रॉपर्टी का चर्चा किए थे कि अगर यहाँ पे k इंटू क्या है आपका, ये इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना गुना कितना का है, 2 गुना 2 का है। ठीक है, कितना गुना कितना का है, 2 गुना 2 का है, तो ये हो जाएगा 2 को बाहर निकाल दीजिए और अंदर में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि ए का मान दिया हुआ है तब 2 इंटू टू ए डिटर्मिनेंट के अंदर में है तो क्या होता है, k इंटू ए डिटर्मिनेंट के अंदर में है तो वो बाहर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, k स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, चलिए ये आपका दिया हुआ है, ये a बराबर दिया हुआ है और ये b बराबर, तो बोला गया है ए बी ज्ञात करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है। क्या होगा जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई होता है ऐसे, तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, एक को एक से करेंगे तो एक। देखिए तो पहला स्थान पे जीरो इसमें है तो जीरो जीरो तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए कैसे गुना कर लीजिए, इसको जीरो के करेंगे तो जीरो, फिर एक को करेंगे तो एक। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर जीरो आना चाहिए, इसमें भी है लेकिन यहाँ पर एक है तो ये होगा नहीं, और यहाँ पर सेकंड में ऐड करेंगे तो वहां पर एक आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में नहीं है, डी में नहीं, तो कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो पूरा गुना करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाला है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न क्या है, ए बराबर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए ए स्क्वायर निकालना है, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, 1000010। क्वेश्चन में एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज कीजिएगा, क्वेश्चन चेंज कीजिएगा, यहाँ पे है 001। ठीक है, क्या है, 001 है। ठीक है, 1000010 यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तत्समक आव्यूह है, तो तत्समक आव्यूह का अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए ये जो अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, ये a बराबर दिया हुआ है तो पूछा गया है a स्क्वायर का मान क्या होगा, या a के पावर 3 का मान क्या होगा, या a के पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संख्या समान है, फिर ये भी एक 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 एक, इसका गुना, देखिए इसका गुना इसके साथ चलेगा, तो एक इकाई एक, एक इकाई एक, एक इकाई एक, तो ये क्या बनेगा 3, सेम वही है, तो यहाँ पर सब में क्या बन जाएगा 3 3 3, सब में बन जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए क्या आएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3A। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, वापस से क्या बन जाएगा आपका A बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा वापस से A बन जाएगा। आप लोग कमेंट भी, आंसर को कमेंट करते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए क्या होगा सही गलत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, यहाँ पे 2 है, ये प्लस है और ये बराबर है। ठीक है, तो x और y का मान निकालना है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए तो x और y का मान क्या होगा। चलिए मनीषा, चलिए यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है। मनीषा कुमारी ने जवाब दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी किस प्रकार से हो जाएगा, हमको सिर्फ x और y का मान निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से अंदर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 प्लस में 1, ये 7, ये सही है। चलिए 2 चौके 8 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर -8। चलिए x, ये 2x हो जाएगा और इसका जोड़ इसके साथ, तो 2x प्लस 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 2, यानी कि -8। वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया है मनीषा कुमारी, ज्योति कुमारी, हेलो सर जी, हेलो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, बस इस वाले पद को 2 से गुना किए और फिर इसको जोड़ देना था, और ये इसके बराबर होगा, तो उसको इसके बराबर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है, जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। ठीक है, बीच में क्या है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या बोला गया है, x और y का, तो x का मान ज्ञात करने के लिए, x और y का मान ज्ञात करिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए तो कमेंट करके, x बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग y का मान कितना निकाल लेते हैं, y का मान -2 हो गया। चलिए ये इसके बराबर होगा 2x माइनस वाई बराबर 6, तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस बराबर 6, तो 2x बराबर 4, तो 2 दूना 4, तो x का मान 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वेरी गुड पिंटू कुमार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एकांक आव्यूह के लिए आई के लिए, ठीक है, आई स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, आई का मान किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्या दिया हुआ है, एकांक यूनिट मैट्रिक्स यानी कि तत्समक 1 0 0। यहाँ पे क्या दिया, ऑर्डर नहीं दिया हुआ, 1 0 0 1, 2 गुना 2 ले लेते हैं अगर ये मैट्रिक्स है। तो इसके लिए इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये गलत है। 5 तो आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं। आई स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। पिंटू कुमार ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। इस टाइप का जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए x, इसका क्वेश्चन पूरा ये है, तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। x इंटू वाई बराबर क्या होगा। चलिए अमित कुमार ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये समीकरण ये दिया हुआ है, ये गुना में है, इसके बराबर में कितना है, 3 और 2 है। तो एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये 2 गुना 2 है और ये आपका हो गया 2 गुना 1। तो ये बनेगा आपका 2 गुना 1 बनेगा, 2 गुना 1 मैट्रिक्स बनेगा पहले। तो इसका गुना इसके साथ, ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये क्या बनेगा, जल्दी से बताइए तो, जल्दी से इसका बताइए तो क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का वाई, और बराबर में कितना जाएगा, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या समीकरण बनेगा, 2x + 2y - y बराबर 3, 2x - y बराबर 3। एक इक्वेशन ये बना, ठीक है। फिर इसको अगला में गुना कर दीजिए। तो अगला गुना 2 दूना 4x, माइनस है आगे गुना करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये x - y बराबर में 2। तो ये आ जाएगा 4x - x + y बराबर 2। तो 3x + y बराबर में आ जाएगा 3, सॉरी 2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर देना है, हल कर देना है। दोनों को क्या कर देना है, हल कर देना है। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। दोनों को हल कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को x और y का मान निकालना है। यहाँ से क्या किसका मान निकालेंगे, x और y का। तो इसमें से घटा दीजिए, घटा दो तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा। यहाँ x का मान कितना आ गया, -1। x का मान कितना आ गया, -1। तो 2 + y बराबर 3, तो y बराबर 5। 5 और -1 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, -5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए सही से, एक बार देख लीजिए आप लोग सही से कि किस प्रकार से बना है। पहले इन दोनों को गुना करके बराबर करना है, तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ यहाँ पे कर दिया गया है। और बराबर में क्या आया है, 3। इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना किए और इसको, ठीक है, किसको किसके साथ, इसका गुना इसके साथ हुआ है और इसका गुना इसके साथ, और बराबर में 2 है। तो 2 दूना 4 और -1 को इसके साथ गुना करके ये लिखा गया। इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आया। दोनों को सॉल्व किए तो x का मान -1 और y का मान 5। तो बोला गया था x इंटू वाई ज्ञात करने के लिए, तो -1 इंटू 5 कितना जाएगा, -5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि a बराबर दिया हुआ है, तो
ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन देख के बताइए, ए स्क्वायर का मान कितना होगा? चलिए चलिए जल्दी से बताइए, तो ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो गुना होगा ए बी सी डी, फिर गुना हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग कैसे गुना करते हैं? हम लोग गुना किस प्रकार से करते हैं? इसका गुना इसके साथ, तो ए को ए के साथ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? यदि ए और बी क्रमशः 3 गुना एम और 3 गुना एन कोटि के दो आव्यूह हैं और एम बराबर एन है, तो आव्यूह क्या दिया हुआ है, 5a माइनस 2b, इसका कोटि क्या होगा? ठीक है, ए का कोटि कितना दिया हुआ है बच्चों? ए का कोटि दिया हुआ है, अगर हम इसको 5 बाहर में रख लेते हैं, ए का कोटि कितना है, 3 गुना एम माइनस बी, 2 बाहर ले लो, सदिश है अदिश है, और बी का कोटि कितना है, बी का कोटि बोला है 3 गुना एन, और एम और एन आपस में बराबर है तो ये भी एन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये 3 गुना एम, ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना एम, तो आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा, बताइए तो, जल्दी से बताइए, आव्यूह का कोटि क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो समान कोटि का घटाव भी क्या होगा, समान आएगा, यानी कि अगर इसको अगर हम n मानते हैं, ये भी n है, तो 3 गुना n, यहाँ पर 3 गुना m है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, m गुना n तो नहीं होगा, 3 गुना नहीं होगा, यहाँ पे 3 गुना n होगा। अगर ऑप्शन में 3 गुना m रहता तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होता, सही रहता, या तो 3 गुना m होगा या 3 गुना n होगा, या तो 3 गुना m होगा या तो 3 गुना n होगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि m बराबर n भी दिया हुआ है तो इसके जगह पर n लिख सकते हैं या m लिख सकते हैं, तो ये 3 गुना m कोटि, तो जब भी घटाव करेंगे तो समान कोटि का होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, घटाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।